So, hello everyone, welcome to Exam On. So guys, CIL MT 2026 का लास्ट डेट बहुत जल्द आने वाला है। जी हाँ, लास्ट डेट तकरीबन तकरीबन 4 दिन बच चुके हैं। जो आपको अब फॉर्म फिल, अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो अब फिल कर देना चाहिए। आपको ज़्यादा लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि लास्ट 4 डेज में CILMT में, तो लास्ट डेट कब है तो 21 जून 2026 का ध्यान रखिएगा, शाम के 6 बजे तक ही है, ठीक है ना। शाम के 6 बजे तक ही 21 जून को तक अप्लाई होगा। क्योंकि इसका अगर मैं बात करूं तो ये रहा ऑफिशियल नोटिस, कोल इंडिया के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो कि इन्होंने एक बार एक्सटेंड किया क्योंकि लास्ट डेट 11 जून था, ठीक है ना। उन्होंने एक्सटेंड करके कहा ले गए 21 जून ले गया, अब एक्सटेंड नहीं होगा, दिस इज द लास्ट, ध्यान रखिएगा। और शाम के 6 बजे तक ही फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो उम्मीद है अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया दिया तो वेरी गुड, अगर नहीं किया तो आज के आज ही फॉर्म फिल कीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। तो दैट इज व्हाट फॉर्म फिलिंग, तो लास्ट 4 डेज बच चुके हैं, आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात यह है कि सर इतनी अच्छी खासी वैकेंसी है, एक महारथन कंपनी है, अच्छी सैलरी है, बड़ा पैकेज है, ठीक है ना, स्टेबल जॉब है, इन सबको पाने के लिए फॉर्म तो फिल कर दिया, फिर आगे कैसे करना है। देखो, आपको प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे करना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हर कोई का जाना चाहेगा, क्योंकि सैलरी पैकेज स्ट्रक्चर सब बहुत अच्छा है, ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तकरीबन तकरीबन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे इतनी लार्ज वैकेंसी सभी ब्रांचों के अंदर 6 साल बाद आया है, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी 6 साल बाद आया है, ठीक है ना। अगर आप इलिजिबल हैं तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जरूर कन्वर्ट कीजिए अपने सक्सेस के अंदर, क्योंकि अब पता नहीं कब ये वैकेंसी आने वाली है, को किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि इसका हम पैटर्न का, जैसे भी आपको पता है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा 100 नॉन टेक्निकल होगा और 100 क्वेश्चंस टेक्निकल होंगे, ठीक है ना। मतलब 200 क्वेश्चंस आपका 180 मिनट, नो निगेटिव मार्किंग एंड नो इंटरव्यू। मेरिट जो बननी है 200 पे बननी है, मार्क्स पे, और 200 क्वेश्चंस है। ध्यान रखिएगा, यहां पर 50% वेटेज टेक्निकल, 50% टेक्निकल को वेटेज दिया गया, तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करना होगा। और इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा टेक्निकल में कि 20 से 30% के आसपास आपको न्यूमेरिकली भी अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि ये 20 से 30% न्यूमेरिकल्स भी आएंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के अंदर। तो आपको इस बातों को ध्यान में रख के आपको इसके जो रिक्वायरमेंट है, जो डिफिकल्टी लेवल्स है, उसको मीट करना होगा। क्योंकि अगर आप लो लेवल से पढ़ोगे, लो कंटेंट से पढ़ोगे, तो यहां पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि पता है ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है, लेवल थोड़ा अच्छा रखेंगे ये लोग, ठीक है ना। तो आपको उस कंटेंट को मीट करना होगा, और उस कंटेंट को मीट करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा और बाकी क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो ठीक है, तो अभी सफिशिएंट टाइम है आपको प्रिपरेशंस करने के लिए, क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस, अभी कम से कम एग्जामिनेशंस मान लो 1 डेढ़ महीना बाद ही होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशंस को, और लेकिन ध्यान रखिएगा प्रिपरेशंस आपको एक स्ट्रक्चर्स मैनर्स में करना है। अच्छा, एग्जाम ऑन क्या एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल के अंदर, क्योंकि कोल इंडिया के अंदर एग्जाम ऑन एप्लीकेशंस में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, फ्रीली पीडीएफ देखने को मिलेगा, कंटेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारी क्लासेस फ्रीली देखने को मिले होगा, ठीक है ना। आप वहां पर जाके देख सकते हो। अच्छा, एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर दिस इज एग्जाम ऑन एप्लीकेशन का ये विंडो है, आप देखिए ये यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका हमारा जो सबसे ज्यादा जो फेमस जो बैचेस जो दिख रहा है आपको, दैट ही बहुत ही स्ट्रक्चर्स मैनर में बिल्कुल अप टू डेटेड न्यू पैटर्न जो आने वाला है, बेसिकली जो जिस डिफिकल्टी लेवल में आना है उस डिफिकल्टी लेवल पे यहां पर एक्चुअली कंटेंट मिलेगा आपको। तो दैट इज व्हाट कोल इंडिया के लिए कार्बन बैच है। तो कार्बन बैच आप देख सकते हो, दैट इज व्हाट कार्बन बैच, ये दिस इज व्हाट कार्बन बैच देख सकते हैं। इसमें पेपर 1 पेपर 2 मैकेनिकल का है, ये कार्बन बैच है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 मतलब टेक और नॉन टेक दोनों ही, सभी में ये दैट इज सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है। आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस बैचेस है। ध्यान रखिएगा, ये मैकेनिकल का जो कार्बन बैच है ऑलरेडी बहुत सारे इसमें एडमिशन हो चुके थे, और ये 15 मई से स्टार्ट था। तो 15 मई से ऑलमोस्ट आपका 1 महीना हो गया, तो 4-5 सब्जेक्ट निकल चुका है, ठीक है ना। तो यहां से इस बैच में भी करना चाहो तो बाकी तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा, बट आई वुड रिकमेंडेड कि आप कार्बन 2.0 आ चुका है जो कि 8 जून से है, ज्यादा कुछ निकला नहीं है, आप यहां से कवर कर सकते हो। गॉट इट। तो इस बैच के अंदर आप जाइए और एनरोल कर सकते हैं, आपको एक कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आप इस बैच को देख सकते हैं। अगर आप अदर मैकेनिकल और सिविल के बैकग्राउंड के अलावा है, आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल देखना है, तो आप गो फॉर द
डायमंड बैच। डायमंड बैच में ध्यान रखिएगा, डायमंड बैच में आपको देखने को मिलेगा नॉन टेक्निकल बैच है, वहां पर आप जाके डायमंड बैच में परचेज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस जो कोर्सेज का जो एक्चुअली है, मैं इसके अंदर आपका मॉक टेस्ट, डीपीपी, ठीक है ना, प्रैक्टिस पेपर्स और आपका लाइव क्लासेस, ध्यान रखिएगा लाइव क्लासेस है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए, आज के आज ही फॉर्म फिल कीजिए और प्रिपरेशंस पे लग जाइए। मोर इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस है, क्योंकि आपको आपको एग्जाम देना है, सीट कंफर्म करना है, तो उसके लिए आपको ही परफॉर्म करना होगा और बहुत ही उम्दा तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो उम्मीद है चीजें समझ में आया होगा। सो गुड लक।